हे गाइस वेलकम बैक। और आज की वीडियो में जो रिएक्शन करने वाले हैं लक्ष्य भाई की वीडियो के ऊपर है, जो कि काफ़ी खतरनाक वीडियो बनाया अब तक का। अगर मैं बताऊं तो इंडिया के बारे में जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, सुन के यार अच्छे बंदों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग ठंडा करके वीडियो को 2 मिनट सोचोगे समझोगे तो आपको लगेगा भाई जो बोल रहा है जो कि सही है। गुस्सा होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही गाली बकने की ज़रूरत है। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो में। अकेले देश में 150 करोड़ होते हुए भी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पार्ट होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े। बस बोलना आता है। अगर मान लो किसी ने हमारे खाने को क्रिटिसाइज कर दिया, अबे तुझे पता है हमारे यहाँ 56 भोग खाए जाते थे। तूने खाए हैं भाई? तुझे पता है 56 भोग में से एक का भी नाम? 56 गिनने बैठे तो 28 नहीं गिने जाएंगे। और हमारे यहाँ ये होते थे, हम सबसे डाइवर्स कंट्री से हैं, हमारे यहाँ इतना कुछ ट्रेडिशनल है। तेरे पास कितना है भाई? तूने कितना अचीव किया है? बहन, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं जाके बढ़ा देते हैं उसका। अबे 4 साल से गोल्डन बॉय कर रहे हैं, तुम्हारा नीरज चोपड़ा हार गया। अबे हार तो गया पर दिल तो जीत लिया। ये तो वही वाली बात भाई। वीडियो भी थोड़ा सा यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, आगे और भी बहुत सारी बातें होनी बाकी है। अगर आपको बुरा लगेगा ना, प्लीज थोड़ा शांत रहना, सोचना पहले, फिर जाके बोलना है, कमेंट करना, उससे पहले कुछ मत बोलना। जो अपने दिल रखने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि उनकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं, कि जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। हार गया तो हार गया भाई। अगर 2 मेडल ले आई, वो कह रही थी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, पावर ऑफ गीता, और वो जो एथिस्ट लड़की गोल्ड ले आई, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एथिस्ट लोग गीता से भी बड़े हैं? झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो, उसकी गुद्दी नापते हैं, भारत माता है, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा गिरा दिया, और उसी देश में रह के टैक्स चोरी कर रहे हैं, वही एटीएम पे गुटखा थूक रहे हैं, सरकारी बस में मूंगफली खा के फेंक रहे हैं। तो झंडे को सिर पे रख के नाचोगे क्या? अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्चा पहन लें, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। लॉजिक है भाई। क्या हो तुम? तू क्या है भाई? बैठ जा, तू क्या है बे? गांव से ही नहीं निकला अपने। अमेरिका ये बोलता है कि तुम ये बात है यार। करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं, पजीत बोलते हैं, पजीत। और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि सुबह ब्रश करना, बाजी दतून हो आयुर्वेद, डिओड्रेंट लगाना, हमारे पर्सनल हाइजीन क्या होता है, आयुर्वेद वो क्या होती है भाई। और फिर इंटरनेट पे, अबे तुझे पता है हमारा इतिहास, प्रेजेंट देख भाई तू, इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा था, खत्म हो गए तो क्या अब उनका जब एग्जिस्ट है। इस वीडियो में ना इंडिया को बहुत गंदा रोस्ट किया है, इतना गंदा कि मतलब अब तक का जितना वीडियो देखा है ना, सबसे खतरनाक वीडियो मुझे ये लग रहा है। पाकिस्तान के भी बंदा अगर होते ना तो इस हिसाब से वीडियो होते, क्योंकि उनका भी खुद का लगा पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान का भी आने वाला है एंड वाले वीडियो में, जिसमें एक बंदा काफी कुछ बोलता है वीडियो में। बस उनका इतिहास याद करते रहे हम। इतिहास वालों ने बना लिया अपना नाम प्रेजेंट ब्रो। इवोल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? यैपिंग इतनी है, कोई बोलते बदबू, अबे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, हमारे यहाँ सुबह 4 बजे भाई नहा, अगर मन नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से भी बेटर है। नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील होगी कि ये वाला भी टॉपिक है भाई, काफी बहुत से बंदों ने बोला भी है, प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 भर के भाई कोलैब पोस्ट, 4 रील, और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर इंस्टाग्राम ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे। व्हाइट स्किन वाला बंदा है नहीं, लेकिन कुछ भी कहो भाई, बात में मैंने वीडियो देखा थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है ना सारा सेंसलेस बात नहीं है, सब में सेंस है। अगर ध्यान से तुम लोग भी देखोगे, सोचोगे तो जो कि ठीक ही है वीडियो। गाली वाली बकने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि भाई तू कैसे बोल रहा है इंडिया के बारे में, फिर वही जो वीडियो में टॉपिक शेयर रहा सेम टू सेम आप लोग भी रिपीट करने बैठ जाओगे, कैसे बोल रहा है। विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने, क्या ज्यादा उन लोगों के पास। मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग, सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। ओके, थोड़ा याद है मुझे, वैसे 0 पर्सनैलिटी है। प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। उस टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो के, हमारा भारत महान टी सीरीज कितना था। तो प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आए नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कितने टाइम कुर्ता पहनते हैं? मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार
कभी पहना कभार ही उसी वाले देखा को। मैंने बहुत वो से भी पूरे लोगों दिन को। नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला कुर्ता रंगीला पहन के चालू। कुर्ता साड़ी पहनते हैं हम तो। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग कुर्ता क्रिएटर, और लेकिन साड़ी। तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो ना। इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों हाँ। पड़ जाती है तुम्हारी? इतना खराब इंप्रेशन क्यों देते हो अपने देश का? हम तो जी बहुत कल्चर से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन पूरे दिन Culture। तू जीन्स पहनता है, शॉर्ट्स पहनता है तू। इसीलिए एंड्रयू टेट जैसे लोग दिलजीत की पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हैं। दिलजीत जिसको हम अपना इंटरनेशनल आर्टिस्ट मानते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद एक पोस्ट डाली थी, जो जैकेट वाला काफी वायरल हुआ था वीडियो। एंड्रयू टेट कमेंट करता है, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। मैं 100% श्योर हूं कि सेल आउट टकले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट ये लेजिट स्टीरियोटाइप है हमारे अगेंस्ट। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी। जापान कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं इज्जत देने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है। ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं वो, गरीब, स्टिंकी, अनसिविलाइज्ड। व्हाइट सुप्रीमेसी भाई, व्हाइट सुप्रीम, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, भाई गोरे लोग हैं। You're not like that. That's the exact strange you have to give $20 is good. Like you think I'm a clown. ऐसे ट्रीट करता हूँ हमें। और जितने वहाँ के डीप रूटेड लोग हैं ना, वो उतनी ज्यादा हेट करते हैं हमारे से। हम क्यों इमिग्रेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, हम क्यों वहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और अपने दिमाग में हम क्या है, मीडिया ने बता दे विश्व गुरु, विश्व गुरु। और हमारी एजुकेशन पे कोई सवाल उठा दे तो अबे मैं पता उस देश से आता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास हो गया भाई, हो गया। हाँ ना यार, तूने घूम देखी फिर वो के किताब, इतिहास ना में मैंने पहुंच देखी। जाते हैं अब लोग। एमआईटी यूनिवर्सिटी चल रही है, अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चल रही है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रही है। वहां से बता तूने क्या किया, मिट्टी से हाथ धो लो साइंस है, टूथपेस्ट क्या होता है जैतून कर लो भाई साइंस है, आयुर्वेद। हिंदी सीट पे वो साइंस है, गोबर रगड़ लो साइंस है, हमारा आयुर्वेद सबसे पुराना है। गोबर भाई, खा लो, अपनी साइंस सारी है। नॉनसेंस बातों को साइंस और वेद से जोड़ना बंद कर दे। कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू, वो दे। चोट लगने पे तू लेप नहीं लगाता ना, ऑपरेशन कराने जाता ना हॉस्पिटल, तू इंद्राहार नहीं खाता, मोमोज और चाप खाता है, और इंटरनेट पे बात करता है तू वेद की। ट्विटर पे कोई कुछ बोल दे तो वहां पे बातें छोड़ देगा आयुर्वेद की। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा आजा बैठ जा। अरे भाई तेरे भाई ना अंग्रेजन छेड़ दी भाई, अंग्रेजन फुल सेट भाई, हंस रही थी अंग्रेजन भाई। हाँ नहीं यार। नहीं, अपने देश की लड़कियों को भाव नहीं देता भाई मैं, मतलब वो गोरी स्किन वाले का कुछ अलग ही। ये तो है। पर्सनैलिटी का तो नहीं पता, पर रंग अगर 2 टोन गोरा हो तो भाई फर्क तो पड़ता ही है भाई। अपने देश में बातचीत तो बढ़ी जाती काफी फर्क पड़ता है भाई। भाई ऑनलाइन ये रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की। अभी कोई विदेशी प्रेसिडेंट आ जाए तो सारे के सारे एकदम कुर्ता पजामा साड़ी पहन के खड़े हो जाएंगे। हाँ, कुर्ता वैसे पजामा, तो मैं साड़ी, पूरे दिन H&M ये combination है। करता हूं, लेकिन जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे 1880 के बन जाएंगे हम। सारी दिक्कत यहाँ के माइंडसेट की है। हमारा most 1880 से celebrity निकलना on नहीं चाह रहा। लंदन में घूम रहा है, nobody gives a fuck, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में अभी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी माँ को भी बेच देंगे उसे देखने के लिए। डुआ लिपा के पीछे थप्पड़ खा रहे हैं, मैं अबे क्या है भाई, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? के-पॉप वाले आ जाए तो आधार कार्ड में बाप का नाम हटा देंगे के-पॉप वालों का। वो स्पीड, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग क्रिएटर, उसको ऑनलाइन भी देखने के बजाय मैं नींद की गोली का ओवरडोज करना बेहतर समझूं। उसके लिए ऐसे हो गए जब इंडिया आया, जैसे इनका जीजा आ गया हो, स्पीड स्पीड स्पीड। अबे उसके घर वाले भी हैं। जीजा आ गया हो भाई। विल स्मिथ ने अपनी पीआर के लिए ऋषिकेश में हवन कर दिया, बस। विल बस। स्मिथ पॉपा, मैंने भी विल देखा है स्मिथ वीडियो ये वाला। पॉपा। विल स्मिथ देश का सबसे सच्चा हिंदू, सारे हिंदू पीछे, विल स्मिथ सबसे आगे, यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा धर्म। ये बेचारे पूरा उनका एक्सेंट कॉपी करके फर्जी इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं। 4 साल कोई अमेरिका यूरोप में रह लेना भाई, फुल उनका एक्सेंट कॉपी एकदम। वो तब भी इनको पजीत बोल के चले जा, वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं हिंदी सीखने का। नमस्ते दोस्तों। वो साले अपने टूटे फूटे एक्सेंट में भी नमस्ते बोल दे। ओह मेरे देश के नागरिक के एकदम मुंह टपक जाता है, गोरे ने नमस्ते बोल दी। और वो इन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं मानते, कुछ ही बोल लो तुम उनकी भाषा में जाके। और मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज ना ग्राउंड लेवल से लेके ऑनलाइन हम जो क्रिएट कर रहे हैं उस सबसे पड़ता है। भले वो हमारे देश में आके हमें नहीं देख रहे, लेकिन ऑनलाइन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो तो देख रहे हैं। अमेरिका वाले अभी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन पंप लेगा या नीचे गिरेगा, और हमारे वाले हाँ भाई यार, ये चुतिया पाए खाम का। अरे भैया थैंक यू। आगे नहीं बढ़ना भाई किसी को। जिसकी पूरे इंटरनेट को जरूरत नहीं थी। किसी भी धर्म वालों ने इससे चीज नहीं पूछी होगी जी कैसे करें, कैसे खुद ही लगा पड़ा है। और ये सबसे बड़ा लुच्चा निकलेगा, तुम देख सिखा रहा लेना। है। ये सब कंटेंट देखने के बाद ही तो हमारे देख के लग रहा है अपने देश में हम सच में सन 1800 से निकलने का तैयारी नहीं है। डिवोल्व होने की रेस में हम सबसे आगे हैं। वो क्यों अपने देश की तरक्की रोकेंगे हमें बुला के? सही है उनका भी, और उनको तो पता ही है भाई कुछ भी हो जाए हम उन्हें अपना माँ बाप मानते हैं। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं, तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट होने हैं? मोहम्मद
सिराज, शमी, हरभजन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाई इंग्लिश तो बोलनी सीख ले, हाँ यार। खेल सेकेंडरी है, इंग्लिश फर्स्ट है। Maybe one bowler has come to against the win and one bowler has come to the win. So हमारे तो सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तुम रोनाल्डो, मेसी का ही एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड लेवल एथलीट है, उनका गेम तो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है, उसके बावजूद भी वो नेशनल टेलीविजन पे भी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। भले इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ ले, किसी लैंग्वेज में पूछ ले, जवाब उन्हें अपनी लैंग्वेज में देना है। बाकी का तू कोडिंग कर ले भाई। हमारे यहाँ खिलाड़ी बाद में बनते हैं भाई, इंग्लिश उन्हें पहले सीखनी पड़ती है। भाई इंग्लिश में डिबेट कर रहा है भाई, इंटेलेक्चुअली होगा कोई, ये तो भाई विदेशियों की भाषा है भाई, स्मार्ट तो निकलेगा ही भाई बंदा। इंडियन लड़कियां इंडियन लड़कों में सब कुछ कंपेयर करेंगी, हाइट, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वाइब, लेकिन यही लड़कियां विदेश के लड़कों के नाम पे कुछ नहीं, बस गोरा होना चाहिए। कुछ अब मैं नहीं, तुम्हें बस serious रंग बात बता गोरा रहा हूं, होना तुम किसी चाहिए। इन्फ्लुएंसर को देख लेना या अपने आसपास की लड़की को देख लेना, जो जिसने कभी कोई विदेशी लड़का डेट किया हो या जो डेट कर रही हो, जिसने शादी की होगी, बस उस लड़के के नाम के आगे से विदेशी हटा लो, वो बिल्कुल तुम्हें मिड मिलेगा, बिल्कुल मिड। मतलब उसका और इंडियन लड़कों का अगर रंग कंपैरिजन हटा दो तो उससे कोई बेहतर compare नहीं। 99% इंडियन लड़के हैं। वहां पे भी उससे बेहतर, सभी बेहतर है वहां पे, क्योंकि इनको बेचारियों को फंसता ही वही है। वहां के भी क्लास 1 लड़के इन्हें पजीता बोल के भाग जा, उन्हें चाहिए ही नहीं भाई, वो इनको लेफ्ट राइट मारते हैं। मैं हर तीसरे दिन ट्विटर पे, रेडिट पे पढ़ता हूँ, बाहर का एकदम मिड लड़का भी आएगा ना यहाँ पे, वो भी डेटिंग में विन कर जाता है। मतलब जिसको पूरी दुनिया में लड़कियां नहीं मिली होंगी ना, उसको इंडिया में मेंटेलिटी मिला। बंदों की ऐसी है, क्या करे भाई। Okay for other people like other Indians, but since you're white, people normally like white people so much. I'm lucky in this country. क्योंकि यहाँ की 4 out of 10 बैडी, वो जो खुद की नजरों में बैडी है, वो क्लब में तो किसी को भाव नहीं देगी। ओ इंडियन बॉयज यार, वैसे हमारे वाले हैं भी पागल, 10-10 एक पे ट्राई मार रहा है, उसका भाव बढ़ा दिया, 4 out of 10 को भी लग रहा है वो ये तो 10 out है। of 10 है। लेकिन जैसे ही उसको फॉरेन पासपोर्ट वाला दिखेगा, सब कुछ हटा दो, कोई अरे क्राइटेरिया बस। नहीं है, आप तो जी विदेश के हो जी, यही है विदेश को जीवन आप साथी date कर अपना। लोगी। ये उससे Thanks, पजीता sir। भी कहलवा लेगी, ह्यूमिलेशन भी झेल लेगी, करी ड्वेलर भी कहलवा लेगी खुद को, लेकिन बंदा बाहर का होना चाहिए, बेचारी को स्किन इनफीरियरिटी है ना। एक कहावत है ना कि छाछ तो बोल रहे छलने भी बोल रहे, जिसमें 72 छेद। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रूव कर रहा है। चलो अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को तो हमने अपने सामने सुप्रीम बना ही रखा है, खुद ही हमने। ये वीडियो यहीं तक इंडिया के बारे में, तो थोड़ा बाकी है पाकिस्तान के ऊपर। जो एक बंदा है जो काफ़ी हेट कमेंट वगैरह फैलाता है और हेट वीडियो बना के लोगों को काफ़ी गुमराह करता है। पता नहीं क्यों अपने से इतने ऊपर रखा हुआ है उन्हें। पर पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसका काम है डेली इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर यूज करना, जिसकी पूरी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनी हुई है इंडियंस और इंडिया के खिलाफ हेट स्प्रेड करने की। इस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। सैयद अजान, सीरियल इंडियन एंड हिंदू हेटर। आप यूट्यूब पे एक छोटी सी गाली दे दो किसी वीडियो में, वीडियो येलो हो जाएगी। आप किसी धर्म के खिलाफ कंस्ट्रक्टिवली भी 2 लाइन बोल दो, वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन सैयद अजान पिछले 3 साल से लगातार इंडियंस को और हिंदूज को टारगेट कर रहा है, रिलीजियस हेट स्प्रेड कर रहा है, एंड यूट्यूब भी लाइक। वैसे तो इंडिया को लगातार टारगेट करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कॉल आउट करना भी मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही मानता हूं, क्योंकि एजाज खान का अपने 5.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर से वोट एक्सपेक्ट करना और हमारा भाई, बहुत किसी गंदी बेइज्जती हुई एजाज की। इल-मैनर्ड, अनस्टेबल, इग्नोरेंट कंट्री के बंदे से अपनी कंट्री के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना दोनों ही बेकार है। वैसे भी जहां आज भी सुपर बाइक्स के नाम पे CD100, सुपर कार के नाम पे मारुति 800 और अचीवमेंट के नाम पे आटे के 1 किलो का कट्टा हो, उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ हेट और वर्बल पॉइजन ही बचता है। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था, या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। तुझे बड़ी इजीली मैं इस पे फैक्ट्स बता सकता था, पर तुझे जवाब देने के लिए रिसर्च में अपनी आंख और बोलने में अपनी जीभ क्यों ही घिसनी। कहते हैं इंसान अपने वक्त का खुद ही जिम्मेदार होता है। इस चूते को देख के यकीन भी हो गया भाई, कितना बड़ा साइडिस्ट है। पहले अपनी एक फेक आईडी से दूसरी आईडी पे मैसेज करता है, उसके बाद मैनिपुलेट करके उसी का आंसर देके खुद को सही साबित करता है। रियली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी पर्सनल ग्रोथ टाइम के साथ माइनस में जारी होती है। अब कर लो बात, जिनका अपना 4 सर वाला कार्टून अपनी ही बेटी से शादी करके बैठा है मजे लेने के लिए, और जिनके अपने कार्टून की बीवी को कोई और उठा कर ले जाता है मजे लेने के लिए, और तो और जिनका अपना कार्टून ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। दूध से घिस घिस के हिलवाता है मजे लेने। Oh my God, oh my God, oh my God, ये तो दूसरे धर्म के देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करता है भाई, अश्लील बातें करता है, उनको कार्टून बोल देता है। इसके लिए कराची से लाहौर क्या, मैं तो पूरी दुनिया टाप के आ जाऊंगी। सैयद, अगर तू अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर लेता तो तुझे पता चलता कि तेरा जो पूरा यूट्यूब चैनल है, तेरी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो अपने आप में एक हेट है टुवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन। इतना तो मुझे पता है कि तेरा बचपन बहुत खराब गया है, कोई मामा वामा तुझे छेड़ता था और उसकी फ्रस्ट्रेशन अब तू बड़ा हो गया इंटरनेट पे निकाल रहा है। यूट्यूब पे अभी तक ये सारी वीडियो, सारी क्लिप्स पड़ी हैं। इससे भी ज्यादा मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि ये 3-4 साल से ये कर रहा है और इसको आज तक किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कॉल आउट नहीं किया। अब वो इसको देख के भी इग्नोर कर रहे हैं या शायद वो भी प्राउड फील करते होंगे इसके काम से। बट इतना मैं श्योर हूं कि अगर ये सब कोई इंडियन यूट्यूबर
यूट्यूबर कर रहा होता तो उसको इंडियन यूट्यूबर्स ही कैंसिल कर देते, और वो भी 3 साल ना लगते, 3 दिन में ही। एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती। आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं? अरे भैया टिपिकल पाकिस्तानी मर्द बिहेवियर। पहले एक तरफ कुछ बात औरत की रिस्पेक्ट से, मोडेस्टी से जोड़ रहा है कि औरत जो है वो मर्दों के बीच में नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन 10 सेकंड बाद ही ये अपनी आंखों से इतने गंदे इशारे कर रहा है विद वही 2016 वाले भद्दे साउंड इफेक्ट, और साथ में ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंडियन लड़की की इंस्टाग्राम डीपी यूज कर रहा है। चलो कंसेंट और प्राइवेसी क्या होती है वो तो तुम्हें पता नहीं होगा। क्या दिखाना चाहती हो? इतने डबल स्टैंडर्ड भाई। औरत के लिए क्या सही है क्या गलत है तू तो मत ही बता, मतलब तू वो पोजीशन बिल्कुल होल्ड नहीं करता कि तू औरतों को बता सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि अरे उल्टा उसे यार, मेरी माता बना ये दिया। साला वाह, बहुत ज्यादा खुदा, गंदा इतनी बोल लजीज रहा है। चीज मेरी माता कैसे हो सकती? तुम्हें क्या लगता है कि इसको नहीं पता है क्या कर रहा है? इसको नहीं पता कि ये पर्टिकुलरली किन के अगेंस्ट हेट फैला रहा है, किसको ये टारगेट साला कर रहा है। और पाकिस्तानी इसकी जैसे भी देशों में audience रहने इसकी लायक है, videos बस पे भी सपोर्ट में कमेंट्स आते बाहर हैं। आने की ये जरूरत बस नहीं, उनकी चूतिए आवाज को। पे एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब सेम माइंडसेट वाले और भी लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये कभी भी ऐसे सीरीज में ऐसी हेटफुल वीडियोस ना बना रहा होता। मतलब ये सब भी पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। मैंने किसी भी कंट्री का कहीं का भी, स्पेशली इंडिया का, तो मैंने कोई ऐसा यूट्यूबर देखा नहीं जो ऐसे सीरीज में हेटफुल वीडियोस बना रहा हो, एक ही रिलीजन को, एक ही रेस को, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके। जेन्युइनली इनका भगवान है जिसका नाम है विष्णु। काफी सारे अंधभक्त इससे मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं, और फिर हम मुसलमानों को ही इसे खाने की दावत देते हैं। तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देखो कैसे। क्या बोलूं भाई मैं, भोसड़ी क्या का। बोलूं, बस ऊपर वाले से सही में इतना बहुत गिला गंदा शिकवा बोलता है कि है, किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ कि उसके पास 2-3 रुपए भी ना हो प्रोटेक्शन खरीदने के। गंद एक आदमी फैलाता है, गालियां सबको पड़ती है। इवन ये खुद ये भी तो भाई काफी सारे 100% मीम्स चलाता है ऐसे, जहाँ पे लगातार भगवान को, इंडिया को, हिंदुओं को टारगेट करके मीम्स डलते हैं, और ये अपने इंस्टाग्राम पे उनको शेयर भी करता रहता है। शायद अभी रिसेंटली इसको काफी सारी कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ी है इंस्टाग्राम पे, तो इसने काफी सारी रील्स ये वाली तो हाइड कर ली, लेकिन हाँ अभी भी औरतों के चरित्र पे और कैसे अपने धर्म के सच्चे फॉलोअर बने ये सब ज्ञान देता रहता है। मतलब आयरनी भाई, इसके मुंह से कौन सुन रहा है कि भाई कैसे धर्म का पालन करें, कैसे कपड़े पहने। बहुत कम different दिमाग वाले लोग mindset ही है। होंगे इसका सुनने भी और वाले इसको भी। सुनने वालों का भी। और इंडिया पे तो ऐसे लोगों की टिप्पणी अच्छी नहीं लगती जिनके खुद की घर की छत चाइना फंडेड प्रधानमंत्री आवास योजना में डली हो। अलग अलग मर्दों के साथ रह चुकी होती है, उनके साथ वक्त बिता चुकी होती है, ना जाने क्या क्या कर लेती है, तो वो अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देना बंद कर देती है, उर्फी जावेद की तरह। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने मेरी आंख खोल दी। अब बिल्कुल भी आप उर्फी जावेद के मैसेज का रिप्लाई मत करना, उसकी कॉल्स मत उठाना, उसको उसके जैसी लड़की को तो भाई ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए भाई। हाँ, उनके कॉल नहीं उठाने चाहिए, वो पागल हो रही होगी ना आपके पीछे। अब जाके सारी रात उसकी प्रोफाइल स्टॉक करो, अपनी वाइफ को उससे कंपेयर करना। फिर अगर अपनी इनसिक्योरिटीज पे चैनल बना के गंद फैलाने को हम कोई नाम दे पाते तो पक्का सैयद अजान ही देते। यही फर्क होता है दूसरों के धर्म की सच में इज्जत करने वालों में और दूसरों के धर्म की इज्जत करने का सिर्फ नाटक करने वालों में। सैयद अगर कभी ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया तेरे दिमाग में घुस गया तो भाई वो तो भूखा ही मरेगा। क्रिएटर्स लाइक हिम क्रिएटिंग वीडियोस फॉर पाकिस्तान दिमाग इज द तो होगा ही रीजन नहीं। कि अभी तक भी पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने पीछे आता है। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के फर्स्ट पार्ट से अपने अंदर कोई चेंज ला सकते हो तो भाई ले आना, और सेकंड पार्ट पे तो तुम्हें बिल्कुल पता ही है भाई। क्या करना है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और फर्स्ट पार्ट ही इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, खत्म जो भी करते है। हैं। अगर सेकंड तुम पार्ट मुझे तो इंस्टाग्राम पे अभी बेवकूफ follow नहीं लोगों करते को तो इग्नोर मर्जी करो है भाई बस। तुम्हारी, और मेरा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स नहीं फॉलो किया तो भी मर्जी है तुम्हारी। बाय बाय। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसलिए जो सीखने वाली पार्ट है उसने लक्ष्य भाई ने बताए रखा है कि फर्स्ट पार्ट में जो भी है सीखने का है। तो गाइस कमेंट करके बताना वीडियो यहीं तक था, आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए आपको। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट तो पाकिस्तान का छोड़ना है, उसको तो इग्नोर ही करना बेस्ट है, क्योंकि ऐसे चूतिए लोगों को इग्नोर नहीं करोगे तो लाइफ अपनी भी बर्बाद है, उनकी तो है ही बर्बाद। वो तो लाइफ बर्बाद करने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।